वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कल के वीडियो में आपको बताया गया, मोल फ्रैक्शन को रिपीट करते हुए समझाया गया। मैं आशा रखता हूं कि आपको वो कंसेप्ट, वो थ्योरी पार्ट, उससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशन था, जो रिलेशन था, टोटल समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या करते हैं कि उसी बेस को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ताकि थ्योरी पार्ट हमारा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका स्क्रीन में आपका दिया हुआ है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, देन डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो यहां पर ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, दैट इज ग्लूकोज एंड वाटर। तो यहां पर हम लोग को 2 ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को निकालना होगा, दैट इज वाटर एंड ग्लूकोज। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हमारा एक वेसल है जिसमें क्या लिए देखिए 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ऊपर से हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, ग्लूकोज। कितना ग्राम है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको बता देना चाहूंगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और वाटर का फॉर्मूला पता है कि H2O होता है। अब देखिए, चूंकि ये लिटिल क्वांटिटी में है इसीलिए ये पार्ट हमारा हो जाता है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। लार्ज क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है कि मौजूद सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, दैट इज ग्लूकोज एंड वाटर, और दोनों ही कंपोनेंट का हम लोग को निकालना क्या बोलिए, मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए दैट इज मास एंड मोलर मास। तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना होगा ईच कंपोनेंट का, दैट इज मास, मोलर मास एंड देन नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम आसानी से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हियर गिवन दैट इस मैथ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मैथ सिर्फ और सिर्फ आपका बेस को क्लियर कराने के लिए बताया जा रहा है, ना कि आपका कोई कंपटीशन में कोई आएगा, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग का जो थ्योरी पार्ट को जो है उसको क्या करना हो, क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आप देखिए गिवन दैट मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज आपको पहले ही बताए थे कि जो सॉल्यूट होता है उसका सारा चीज को क्या कहते हैं, स्मॉल से। तो मास को क्या था, स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया गया है कितना बोलिए, 18 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपका आएगा स्मॉल में, स्मॉल m। कितना बोले, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कितना होता है, O6। इसको जब सॉल्व करते हैं 6 इंटू 12, जो 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 7 इंटू 12, 180 ग्राम पर मोल। तो आपका ग्लूकोज का मोलर मास निकल जाता है 180 ग्राम पर मोल। सिमिलरली मास ऑफ वाटर दैट इज कैपिटल W, आपका कितना दिया गया है, 180 ग्राम, 180 ग्राम। उसी प्रकार मोलर मास ऑफ H2O दैट इज कैपिटल M, आपको कितना दिया है,
वाटर का 2 इंटू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ क्या बोलिए ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है और O का जो एटॉमिक मास कितना बोलिए 60 होता है, तो 2 प्लस 16 आपका आ जाता है 18 ग्राम पर मोल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको निकाल दिए, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग मास को एब्जॉर्ब करते हैं, मोलर मास को एब्जॉर्ब करते हैं, किसे निकालते हैं। सिर्फ हमारा एक ही टारगेट है कि मोल फ्रैक्शन रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दैट इज ग्लूकोज एंड क्या बोलिए वाटर, और दोनों ही क्वांटिटी का हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग तरीका से मास एंड मोलर मास को क्या किए एक्सप्रेस किए। देख लीजिए ग्लूकोज का मास कितना दिया गया 18 ग्राम, विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर फार्मूला हम उसका मोलर मास निकाल देते हैं, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। सिमिलरली वाटर का भी निकालते हैं, मास दैट इज कितना दिया है 180 ग्राम, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ वाटर आपका निकालते हैं मोलर मास दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ये कंसेप्ट था हमारा मास और मोलर मास, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, निकालेंगे। नाउ number of moles of H2O। ध्यान दीजिएगा किसका निकालना है, वाटर का। तो वाटर के लिए आपको बताए थे कि चूंकि ये लार्ज क्वांटिटी में क्या करें, कैपिटल एम मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया गया है 180 ग्राम और मोलर मास कितना दिया है 18 ग्राम पर मोल। तो पर मोल हमारा ऊपर चल जाता है, ग्राम ग्राम कैंसल, 18 और 180 तो आपका आ जाता है कितना 10। तो आपका N इक्वल टू आता है 10 मोल। कितना आता बोलिए 10 मोल। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, चूंकि ये कम क्वांटिटी में तो हमारे ये सोल्यूट है, इसके लिए क्या था स्मॉल एन। स्मॉल एन का भी क्या होता बोलिए मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया गया है देख लीजिए कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम, और मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, आपका कितना कटेगा बोलिए 10 में, तो आपका आ जाता है 1/10 मोल। तो 1/10 का मतलब है 0.1 मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कैसे सीखे कि मास निकालने सीखे, मोलर मास निकालने सीखे, उसको हेल्प करते हुए दोनों ही कंपोनेंट का हम लोग क्या निकाले बोले नंबर ऑफ मोल्स। अब इतना होने के बाद हम लोग आसानी से दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, अभी ऑलरेडी हम लोग दोनों ही कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को निकाल चुके हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब दोनों नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए हम लोग आसानी से दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आपको पहले बताए थे जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बोले ऊपर में जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोलिए सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज सॉल्यूट, उसको क्या मानते हैं स्मॉल एन, क्या मानते हैं स्मॉल एन। ध्यान रहे नीचे का पार्ट में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारा दो कंपोनेंट है दैट इज ग्लूकोज एंड वाटर। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल तो हमारा क्या बोले स्मॉल एन है, और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स को क्या लेते हैं कैपिटल एन। ठीक है, अब क्या है स्मॉल एन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ध्यान दीजिए इधर स्मॉल एन यहाँ पर कितना था बोलिए
0.1 मोल। उसी प्रकार नीचे में देखिए 0.1 प्लस कैपिटल एन कितना निकाले थे 10, तो 0.1 प्लस 10 क्या बने मोल। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 मोल डिवाइड बाय 10.1 मोल। ठीक है, ऊपर भी मोल है नीचे ही मोल है, दोनों मोल कैंसिल हो जाता है, तो आपका आएगा 0.1 डिवाइड बाय 10.1। ध्यान रहे मोल मोल कैंसिल हो जाने के बाद आपका यहाँ पर यूनिट लेस हो जाता है, दैट इज ये प्रूव करता है कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 0.001, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोले ग्लूकोज। अब हम लोग सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे बोले वाटर। लेकिन आपको पहले ही पता चुके हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या है 1। आपको बताए थे कि कोई भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं जब उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन सभी को ऐड करते हैं तो 1 आता है, ना तो 1 से कम ना तो 1 से ज्यादा। क्योंकि अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा बोलिए 1 निकलेगा। हम वाटर के लिए अलग से निकालने का कोई दरकार नहीं है। अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट होते तब हम लोग अगेन इसी प्रोसेस से क्या करते हैं वाटर का भी मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है तो चूंकि एक हमारा निकल चुका है तो अगला को हम लोग को इस प्रकार से निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को यूज कर सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है बोलिए 1 होता है। तो पुट करते हैं ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.001 प्लस x H2O that is mole fraction of water equal to 1. Therefore, mole fraction of water equal to 1 minus 0.001 x H2O equal to, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है इस प्रकार से। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को क्या किया बोले निकाले। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बेस को क्लियर कराने के लिए ही टारगेट था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट को उतार लीजिए। इसमें दर्शाया गया कि किस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद कोई भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखते हुए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो बहुत सारे टेक्निक यूज किए थे उसमें एक टेक्निक आपका ये भी आता है दैट इज क्या बोलिए मोलारिटी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं पहले मोलारिटी को क्या करते हैं कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मोलारिटी है क्या, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलारिटी को और किस रूप में जान सकते हैं, मोलारिटी का सिंबल क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला हमको यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मोलारिटी को हम लोग मोलार सोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मोलार सोल्यूशन, MOLAR मोलार। ये वर्ड में बहुत ही कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो मोलारिटी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं मोलार सोल्यूशन, और इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे बोलिए कैपिटल M से। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मोलारिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी एकदम इजी वे में क्या करेंगे इसको हम लोग समझाते हैं। द नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द क्या बोलिए सॉल्यूशन। सिर्फ 2 लाइन का है, एक छोटा सा डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द क्या बोलिए सॉल्यूशन। ये आपका मोलारिटी का क्या है डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम इजी वे में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो क्या करना देखिए, हंसी में मजाक में मोलारिटी को सीखना है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा बर्तन में हम लोग क्या किए सॉल्यूशन लिए, क्या किए
सॉल्यूशन लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये कि इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूशन को हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलिए, वॉल्यूम। किस रूप में लिए? वॉल्यूम। वो भी किसमें लिए बोलिए? लीटर में लिए। हो सकता है वो 1 लीटर हो, 2 लीटर है, फिर कुछ भी हो। अगर वो ml में भी होता है तो उसको लीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जो बना है, ये सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं बना है, पक्का इसमें n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलिए, डिजॉल्व है। तो कहने का मतलब व्हेन n moles of solute is dissolved in per liter volume of the solution, then that concentration is known as molarity। ठीक है, तो मोलारिटी क्या बोलिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? मोलारिटी। इसमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं। दैट इज n बाय v। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज v? दैट इज वॉल्यूम ऑफ द, क्या बोलिए, सॉल्यूशन। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे बोलिए? एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन, क्या बोलिए, लीटर। ध्यान रहे लीटर ही लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट को हम पहले ही बता चुके थे कि हम लोग स्मॉल n से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। और वॉल्यूम जो लेते हैं सॉल्यूशन का, क्या बोलिए, v, वो भी हमारा कितना बोलिए? लीटर में। n क्या है? मोल। n क्या है? मोल। दैट इज n बाय v को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। इसको मैथमेटिकली हम लोग मोलारिटी को m से एक्सप्रेस करते हैं, तो n इक्वल टू आपका आ जाता है n बाय v। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या बोलिए, मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? n अपॉन v। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज v? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किस रूप में बोलिए? लीटर। दैट इज n बाय v को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। इसको लोग यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। m इक्वल टू आपका n क्या बोलिए? मोल है। v किस रूप में बोलिए? लीटर में। तो लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर। तो आपको बता देना चाहूंगा कि मोलारिटी को हम लोग मोल पर लीटर के रूप में क्या दर्शाते हैं। ये तो सिंपली सिर्फ कैपिटल M से भी एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज मोलारिटी। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? विस्तृत में अलग अलग फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, मोलारिटी को हम लोग अभी तुरंत सीखे कि m इक्वल टू क्या होता है बोले? n बाई v। तो मोलारिटी बराबर क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय v लीटर वॉल्यूम ऑफ द, क्या बोले, सॉल्यूशन। दैट इज n अपॉन v। और उसका यूनिट आता है मोल पर लीटर, या तो सिंपल कैपिटल m से भी क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला आया था। क्या आया था? देखिए कि मोलारिटी इक्वल टू आया था n बाई v। क्या आया था बोलिए? n बाई v। दैट इज m इक्वल टू n बाई v। इसको क्या करते हैं हम? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? दूसरा फॉर्मूला को क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। बट वी हैव, हमारे पास ये भी पता है कि स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या है, सॉल्यूट। तो n इक्वल टू को ये भी पता है कि n बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, क्या बोलिए, सॉल्यूट। तो n इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को आपको तुरंत बताए थे कि स्मॉल w से एक्सप्रेस करते हैं। अब मोलर मास को क्या बोलिए? स्मॉल m। तो हमारा n का वैल्यू निकलता है स्मॉल w बाय स्मॉल m। अगर ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? बैठाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग को प्राप्त होता है कि m इक्वल टू, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू, n की जगह पर क्या बैठाएंगे बोलिए? w बाय m इंटू 1 बाय v। ध्यान रहे v हमारा लीटर में रहना चाहिए।
तो दूसरा फॉर्मूला कहा जाता है कि m इक्वल टू W/m इंटू 1/v, दैट इज अनदर फॉर्मूला। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम हमारा ml में दिया हुआ रहता है, उस कंडीशन में इक्वेशन 3 को हम लोग और करके कन्वर्ट कर सकते हैं कि m इक्वल टू W/m इंटू v हमारा जब ml में रहता है, ध्यान दीजिएगा ml को कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो ऑटोमेटिकली 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 हमारा ऊपर आ जाता है, तो ये पुनः फिर से बदल जाता है लीटर में। तो ध्यान रहे ये का अगला फॉर्मूला बन जाता है, क्या बोलिए 4। ये किस रूप में है, अगर वॉल्यूम ध्यान रहे ml में रहना चाहिए, इसमें बोलिए मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ऑलरेडी हमारा W/m इंटू 1/v हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में रहता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 हमारा ऊपर में आ जाता है। आपका न्यू फॉर्मूला बन जाता है कि कैपिटल M इक्वल टू W/m इंटू 1000/v। तो इस प्रकार से हम लोग 3-4 फॉर्म को भी नॉर्मली क्या क्या यूज किए, दैट इज m इक्वल टू n/v। n का वैल्यू को जब पुट करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला क्या था बोलिए, m इक्वल टू W/m इंटू 1/v, लेकिन किस रूप में बोलिए, ऑलरेडी लीटर के रूप में है। लेकिन अगर ये वॉल्यूम लीटर के बदले मिलीलीटर दैट इज ml में रहता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे ही 1000 से डिवाइड करते हैं आपका फॉर्मूला बन जाता है कि कैपिटल M इक्वल टू W/m इंटू 1000/v। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हुए ये दो डिफरेंट फॉर्म में लिए, इन द फॉर्म ऑफ लीटर एंड इन द फॉर्म ऑफ ml, लेकिन उसको भी कन्वर्ट किया किसमें बोलिए, लीटर में। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि दो अलग अलग कंडीशन में मोलार सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो तीसरा फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन होता है अभी क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मोलारिटी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं कि दो अलग अलग बर्तन में दो डिफरेंट क्या रहेगा बोले सॉल्यूशन रहेगा, और दोनों सॉल्यूशन को एक तीसरा बर्तन में क्या करते हैं, डालते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या डिफरेंस होता है, उसका मोलारिटी में क्या असर पड़ता है, उसको क्या करेंगे समझेंगे। चलिए आते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि ये हमारा दो बर्तन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वेसल को हम लोग ए नाम दिए हैं, इस वेसल को क्या नाम दिए बोलिए, भी नाम दिए हैं। दोनों ही वेसल में हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलिए मोलार सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा मोलार सॉल्यूशन दैट मीन मोलारिटी। इसमें जो कंसंट्रेशन है क्या बोलिए M1, क्या है M1, दैट मीन इसका मोलारिटी सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना बोलिए M1, और वॉल्यूम कितना बोलिए V1। सिमिलरली ये सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना बोलिए M2 है और वॉल्यूम क्या बोलिए V2 है। अब दोनों ही सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। एक तीसरा बर्तन में इसको क्या करते हैं, जब रखते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, तो ये सॉल्यूशन का हम नाम दिए क्या बोले C। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन थे, तो इसका जो मोलर कंसंट्रेशन क्या वेरी करेगा, चेंज होगा, उसको लोग मानते हैं क्या बोलिए M3। क्या मानते हैं M3, और इसका वॉल्यूम को क्या मानेंगे बोलिए V3। ध्यान दीजिएगा चूंकि यहाँ पर दोनों वॉल्यूम को ऐड किए हैं तो V3 बराबर होता है V1 प्लस क्या बोलिए V2। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब भी न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग इसी को यूज करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए हियर M1 V1 एक कंसंट्रेशन को हम लोग क्या किए हैं, मल्टीपल किए प्लस M2 V2, ये जो बराबर होगा आपका M3 V3 के। तो M1 V1 जोड़ M2 V2 क्या होगा बोलिए M3 V3। ये आपका सीरीज में इस तरह से ऐड होता है। अगर 3 सॉल्यूशन रहता तो आपका M3 V3 रहता, 4 आता तो M4 V4। कहने का मतलब का n टर्म तक हम लोग ले सकते हैं, दैट इज M1 V1 जोड़ M2 V2 इक्वल क्या बोलिए M3 V3 आता है। देयरफॉर M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय क्या बोलिए V3। ये आपका आता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्या बोलिए मोलारिटी निकालने का टेक्निक। कहने का मतलब क्या है कि एक से अगर ज्यादा मोलार सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग जो नया मोलार सॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो बनता है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग M3 का वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है,
तो देख लीजिए हमारा ए और बी मोलार सोल्यूशन को आपस में मिला करके एक तीसरा मोलार सोल्यूशन कहाँ बनाए बोले, सी में बनाए। इसका नाम क्या दिया बोले, M3। उसका वॉल्यूम जो होता है, क्योंकि दोनों मोलार सोल्यूशन को ऐड किए हैं तो दोनों का वॉल्यूम को ऐड करने से जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा वो हमारा तीसरा वेसल में जो रखा गया है मोलार सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। इसीलिए V3 बराबर V1 प्लस क्या दिया बोले, V2 दिए। अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़े। एक फार्मूला है दैट इज M1 V1 जोड़ M2 V2 इक्वल टू क्या बोले, M3 V3। तो V3 कैसे निकाले, दैट इज V1 जोड़ V2। इस प्रकार से हम लोग M3 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास M1 V1 M2 V2 पता है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, M3 को निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मोलार सॉल्यूशन को, मोलारिटी का कंसेप्ट को समझने के लिए सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिर्फ उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए स्क्रीन पे दिया गया है कि इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्विंग 200 ml ऑफ सॉल्यूशन देन डिटरमाइन इट्स क्या बोलिए, मोलारिटी। ठीक है, आपको दिया गया है एक बर्तन में, ध्यान दीजिएगा ये हमारे वेसल है जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम दैट इज V आपको दिया गया है 200 क्या बोलिए ml, क्या दिया है 200 ml। और इसमें हम लोग जो सॉल्यूट को डाले हैं दैट इज NaOH ये आपका दिया गया है 20 ग्राम। कितना दिया बोले, 20 ग्राम। तो आपको निकालना क्या है, इस कंसंट्रेशन का मोलार सॉल्यूशन के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना। दैट इज हमको क्या निकालना है, मोलारिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या दिया हुआ है, एकदम इजी वे से समझेंगे। गिवन दैट क्या क्या दिया बोलिए, मास ऑफ NaOH। आपको पहले बताया था जो सॉल्यूट को क्या मिलेगा, स्मॉल में मास को क्या था, स्मॉल w, दैट इज कितना दिया है 20 ग्राम। इसका मोलर मास ऑफ NaOH स्मॉल m लेंगे क्योंकि सॉल्यूट है। कितना देखिए NaOH, ध्यान दीजिएगा NaOH है, दैट मीन 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल ऑफ N, 1 मोल ऑफ O एंड 1 मोल ऑफ H। तीनों हमारा 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ Na का होता है 23, 1 मोल ऑफ O का होता है 16 और 1 मोल ऑफ H का होता है 1। दैट इज ऐड करने से आपका आ जाता है 40 ग्राम पर मोल। दैट इज मोलर मास ऑफ NaOH आ जाता है 40 ग्राम पर मोल। इसमें आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज V आपको दिया है 200 ml। ध्यान रहे आपको ml में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो अभी हम आपको जो बताए थे फॉर्मूला, क्या क्या बताए थे कि मोलारिटी इक्वल टू N/V होता है। V किस रूप में बोलिए, लीटर रूप में। मोलारिटी इक्वल टू W/M इंटू 1/V, वो भी किस रूप में, जब वॉल्यूम हमारा लीटर में होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में होगा उस समय हमारा एक फॉर्मूला था, सिंस वी हैव मोलारिटी इक्वल टू क्या है बोलिए, स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू 1000/V। ध्यान रहे ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे बोले थे जब हमारा वॉल्यूम ml में दिया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब हम आपको 3 से 4 फॉर्मूला जो बताए हैं, किस फॉर्मूला को किस जगह पर यूज करना है डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसके आधार से ही हम लोग उस फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल w इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 20 ग्राम। कितना दिया है 20 ग्राम। स्मॉल m कितना है 40 ग्राम पर मोल, मोल हमारा ऊपर चल जाता है, इनटू 1000/V। V कितना दिया है 200। ध्यान रहे जैसे इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं, वो आपका ml नहीं रहता है, वो कन्वर्ट होता है किस में बोलिए, लीटर में। तो अभी हमारा वॉल्यूम ml में नहीं है, वो किस में क्या बोलिए, लीटर में। क्योंकि 200 ml को जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या किया, डिवाइड किया, तो वो 1000 हमारा ऊपर जाता है। तो इस केस में गलती से भी यहाँ पर हम लोग ml का यूज नहीं करेंगे, दैट इज क्या होगा बोले, लीटर होगा। तो आप देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल। ठीक है, आपका ये 1 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, आपका ये 2 कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऊपर में 10 बचा हुआ और नीचे में 4, 10/4। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए कितना मोल है और नीचे में क्या है
लीटर है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट क्या बोले 5 आएगा, तो मोल पर लीटर, या तो सिर्फ कैपिटल एम। तो इस प्रकार से हम लोग मोलारिटी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए ये जो इक्वेशन बताए, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, ये न्यूमेरिकल सिर्फ आपको इसीलिए सॉल्व कराया गया है ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा जा सके, किस प्रकार से डब्ल्यू निकालते हैं, किस प्रकार से एम डब्ल्यू को बैठाते हैं, किस कंडीशन में हम लोग 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पार्ट को उतार लीजिए। जैसे हमारा पहला टॉपिक जो कंसंट्रेशन है उसका सारा पार्ट को क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या करेंगे, एंट्री करते हैं। अभी हमारा एक ही टारगेट है कि सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल के बदले में कंसेप्ट को क्या करना है, एब्जॉर्व करना है। अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है, हम आसानी से न्यूमेरिकल के साथ में क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, हम लोग बीच में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भले ही न्यूमेरिकल छोटा है मगर है तो बम। हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को छोटा या बड़ा के दर्जे से हम लोग नहीं फील कर सकते हैं। जो समझ में आता है वो हमारे लिए इजी होता है, और जो समझ में नहीं आता है वही हमारे लिए क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक ऐसे स्टेज पर आपको ला के छोड़ेंगे जहां आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।